एक तूफानी रात की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। ये गांव बिल्कुल साधारण था। लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और सादगी से जीवन जीते थे। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर शुरू हुई भयंकर बारिश। बारिश इतनी तेज थी कि नदियां उफान पर आ गईं, खेत पानी में डूब गए, लोगों को अपने घरों में छिपना पड़ा। पूरा गांव मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा था। अध्याय 2। रहस्यमयी पत्थर। अगली सुबह जब बारिश थमी, गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे एक बड़ा काला पत्थर दिखाई दिया। ये पत्थर पहले कभी वहां नहीं था। एक चरवाहा, जिसका नाम गन्नू था, अपनी बकरियां लेकर वहां पहुंचा। उसने उस पत्थर को देखा और सोचा, ये यहां कैसे आया। जिज्ञासा में उसने अपनी लकड़ी की छड़ी से उस पत्थर को हल्के से छुआ। चमत्कार जिसने सब बदल दिया। जैसे ही छड़ी पत्थर से टकराई, उस पत्थर से खून बहने लगा। गन्नू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। वो बिना पीछे देखे गांव की ओर भागा। अरे जल्दी चलो, नदी के पास कुछ अजीब हुआ है। वो चिल्लाता हुआ सबको बुलाने लगा। गांव वाले वहां पहुंचे और जो उन्होंने देखा उससे सब सन्न रह गए। वो पत्थर सच में खून बहा रहा था। अध्याय 4। भगवान का संदेश। उस रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदास जी को एक अद्भुत सपना आया। सपने में स्वयं शनिदेव ने उन्हें दर्शन दिए। उनकी आवाज गूंज रही थी, डरो मत। गांव वालों ने मिलकर उस पत्थर को उसी जगह स्थापित कर दिया। उन्होंने सोचा कि भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर बनाया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने छत बनाने की कोशिश की, कभी दीवार गिर जाती, कभी काम रुक जाता, कभी मजदूर बीमार पड़ जाते। तब सबको समझ आया, शनिदेव खुले आसमान के नीचे ही रहना चाहते हैं। आज भी वहां कोई छत नहीं है। अध्याय 6। बिना दरवाजों का गांव। धीरे धीरे गांव में एक अनोखा विश्वास जन्म लेने लगा। लोग कहने लगे, जब हमारे रक्षक खुद शनिदेव हैं, तो हमें ताले और दरवाजों की क्या जरूरत। और फिर एक दिन एक आदमी ने अपने घर का दरवाजा हटा दिया। धीरे धीरे पूरे गांव ने ऐसा ही किया। अब घरों में दरवाजे नहीं थे, ताले नहीं थे, डर नहीं था। न्याय का डर या विश्वास। समय बीतता गया। एक बार एक बाहरी व्यक्ति गांव में आया। उसने सोचा, यहां तो कोई दरवाजा ही नहीं, चोरी करना आसान होगा। उसने रात में एक घर से सामान चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो गांव से बाहर जाने लगा, उसे अचानक दिखाई देना बंद हो गया। वो डर के मारे वहीं बैठ गया। सुबह होने पर उसने रोते हुए अपनी गलती स्वीकार की। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया और कहा, ये शनिदेव का न्याय है। अध्याय 8। आधुनिक समय में भी परंपरा। आज के समय में भी शनि शिंगणापुर की पहचान वैसी ही है। कई घरों में आज भी दरवाजे नहीं हैं। लोग खुले दिल से रहते हैं। यहां तक कि बैंक भी बिना पारंपरिक ताले के बनाए गए। ये गांव अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। अध्याय 9। आस्था की शक्ति। हर साल हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। वे मानते हैं कि शनिदेव सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं और गलत करने वालों को सजा देते हैं। यहां आने वाले लोग कहते हैं, यहां कुछ अलग है। एक अजीब सी शांति, एक विश्वास। अंतिम संदेश, मॉरल। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान पर विश्वास इंसान को निडर बनाता है। गलत काम करने वाला कभी नहीं बच सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो शनिदेव के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।